गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले पिछली कक्षा में आपने उत्कर्ष हिंदी पाठमाला के पाठ 3 मुझसे कुछ मत छिपाना का सारांश सारांश समझा था। अब हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों का स्पष्टीकरण करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ शब्दों में क्वेश्चन नंबर 1, जहांगीर और उनके पिता का पूरा नाम क्या था? जहांगीर और उनके पिता का नाम, इसमें पूरा नाम बताना है। जहांगीर का पूरा नाम जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, मतलब इनका शॉर्ट में जो नेम है JRD टाटा, और इनका पूरा नाम है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। और उनके पिता का नाम रतन जी दादा भाई टाटा था। पिता का नाम रतन जी दादा भाई टाटा था और उनका नाम रतन जी दादा भाई जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, मतलब जहांगीर का जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा और उनके पिता रतन जी दादा भाई टाटा थे। क्वेश्चन नंबर 2, जहांगीर पिता ने जहांगीर का आकलन कैसा बताया है? पिता ने जहांगीर का आकलन कैसा बताया है, मतलब कि पिता के अनुसार अपने सहपाठियों के विषय में जहांगीर का आकलन पहले से बनी बनाई धारणाओं पर आधारित है। जहांगीर ने अपने मित्रों के सकारात्मक पहलू को देखने की कोशिश नहीं की है। पिता ने जहांगीर का आकलन, मतलब इसमें जहांगीर का आकलन कैसा है, तो पिता ने कैसा बताया ये इसमें आंसर में हमें बताना है। तो पिता के अनुसार, मतलब पिता कह रहे हैं कि जहांगीर ने जो आकलन किया है, अपने सहपाठियों का आकलन किया है, वो उन्होंने पहले से अपनी जो धारणाएं थी वो बना ली थी। उनको अपने मित्रों के सकारात्मक, मतलब उनने जो सकारात्मक पहलू थे उनको नहीं देखा, उन्होंने केवल उनके नेगेटिव पॉइंट ही देखे थे, सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 3, सहपाठियों का चरित्र कैसे जाना जा सकता है? सहपाठी मतलब हमारे जो क्लासमेट हैं, उनका चरित्र कैसे जाना जा सकता है? तो इसमें खेलकूद के माध्यम से सहपाठियों के चरित्र के हर पहलू की जानकारी मिल सकती है। उनके साथ पूर्वाग्रही न होकर खुले दिल से मिलना जुलना चाहिए। मतलब कि इस आंसर में ये बताया जा रहा है कि यदि हम जब अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ खेलते हैं तो हमें उनके चरित्र की हर जगह, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान है, जब खेलता है तो वो उसकी हर तरीके की प्रतिक्रियाएं होती हैं। उसको गुस्सा भी आता है, हंसना खेलना, मतलब इस तरीके से हम उसको हर जानकारी ले सकते हैं। खेलकूद के माध्यम से हम अपने सहपाठी या मित्र की हर तरीके की जानकारी ले सकते हैं कि उसको कितना गुस्सा आ रहा है, वो कितना खुश मिजाज है, इस तरीके से। और उनके साथ वो कहते हैं कि हमें उनके साथ, जो हमारे सहपाठी या मित्र हैं, उनके साथ हमें कोई भी पहले से कोई ऐसी धारणा नहीं बनाना है, मतलब पहले से गलत धारणा नहीं बनाना है। और हमें उनके साथ हमेशा, मतलब खुले दिल से, अच्छे दिल से मिलना जुलना चाहिए। ये हमें पहले से ये नहीं सोचना है कि ये तो गलत है तो हम उसके साथ गलत व्यवहार करें। हम उसके साथ अच्छे से, यदि वो गलत भी है लेकिन हमें उनके साथ हमेशा खुले दिल से, अच्छे दिल से ही मिलना जुलना है। अधिकतम शब्दों में, अब देखिए अधिकतम शब्दों में गा, पिता ने पुत्र के किस आकलन को गलत कहा और क्यों? पिता ने पुत्र के किस आकलन को, मतलब पिता है जो, वो अपने बेटे के किस एस्टीमेट को गलत बता रहे हैं और क्यों? तो जहांगीर ने अपने सहपाठियों को, जहांगीर ने अपने सहपाठियों का आकलन झूठे और लापरवाह कहकर किया था। पिता ने इसे गलत कहा क्योंकि जहांगीर को वहां पहुंचे अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था। लोगों के बारे में इतनी जल्दी विचार कायम करना गलत था। मतलब कि पिता ने झूठे और लापरवाह जो जहांगीर ने कहा था, इस आकलन को उनके पिता ने गलत कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम अभी वहाँ गए, एक हफ्ता भी हुआ, एक सप्ताह हुआ है और तुम किसी को इतनी जल्दी किसी के बारे में कैसे अपनी राय बता सकते हो। तो इस आकलन को उन्होंने गलत कहा कि तुम अपने सहपाठियों को झूठे और लापरवाह कह रहे हो। पुत्र को सहपाठियों के बीच किस तरह रहने को कहा जा रहा है? पिता पुत्र से सहपाठियों के सकारात्मक पहलू देखने को कह रहे हैं, उनके बारे में पूर्वाग्रही होने की बजाय मित्रता करने की कोशिश करने को कह रहे हैं। मतलब कि पिता पुत्र से, अपने जो सहपाठी हैं, जो साथ में पढ़ने वाले हैं, उनके सकारात्मक, मतलब अच्छाइयों को देखने के लिए वो कह रहे हैं कि उनके जितने भी अच्छे पहलू हों वो देखो, उनके बारे में पहले से कोई गलत धारणा नहीं बनाओ। पहले से गलत धारणा बनाने की बजाय हम उनके साथ मित्रता करें, मतलब फ्रेंडशिप करने की कोशिश करें। मित्रों के विषय में जहांगीर के पिता की राय क्या है? अब जो उनके मित्र हैं, उनके पिता विषय में जहांगीर के जो पिता हैं उनकी राय क्या है? तो देखिए, जहांगीर के पिता का विश्वास है कि यदि वे उनसे खुले दिल से मित्रता करने की कोशिश करेंगे
तो उनमें से कुछ को बिल्कुल अलग तरह का पाएंगे। मतलब उनके पिता का की राय है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जहांगीर यदि उनसे मित्रता करेंगे, अपने मित्रों से अच्छे से मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो वो उनको उनके बारे में समझेंगे, सोचेंगे, तो फिर वो उनको बिल्कुल अलग करेगा। मतलब उनको उनके सकारात्मक पहलू देखेंगे तो उनमें चेंजिंग पाएंगे, मतलब वो उनको अलग तरह का पाएंगे। मतलब जब उनसे अच्छे से मिलेंगे तो उनके दोस्त भी उनसे अच्छे से ही मिलेंगे, मतलब उनको वो चेंज पाएंगे। पिता पुत्र का मित्र क्यों बनना चाहते हैं? पिता पुत्र का मित्र इसलिए बनना चाहते हैं ताकि जहांगीर उनसे कुछ छिपाए नहीं। यदि कोई गलती भी हो जाए तो बेझिझक पिता को बताएं। मतलब कि पिता पुत्र का मित्र, मतलब मित्र एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हर तरीके की बातें शेयर करते हैं, अच्छी बुरी, है ना। कोई भी गलती है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है, सब शेयर करते हैं। तो पिता भी यही कह रहे हैं कि मित्र बनना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे मित्र के समान हूँ और तुम मुझे मित्र समझो, और जो भी तुम्हारे लिए दिक्कत पैदा हो रही है, कुछ भी कठिनाई है, तो वो तुम मुझे बताओ और कोई भी बात मुझसे मत छिपाओ, बेझिझक तुम मुझे हर बात बताओ।